इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जानवर जो है अब जंगल से बाहर निकल रहा है और कैसे इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। आपको बताएंगे कि कैसे जानवर अब आदमखोर बनते जा रहा है। आपको बताएंगे कि कैसे एक ही परिवार के 4 सदस्यों को कुछ ही दिन के भीतर बाघ जो है वो उठा करके ले जाता है। आपको ये भी बताएंगे कि एक ही गांव के 11 लोगों को कैसे भेड़िया अपना शिकार बनाता है। ये कहानी है जंगल के किनारे रहने वाले उन लोगों की जिनका जीवन सिर्फ इतना है जब तक बाघ का पंजा उनके गले तक ना पहुंचे। ये कहानी है उन लोगों की जो जंगल के किनारे अपना गांव बसा करके रह रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं ये कहानी उनकी है तो आप गलतफहमी में हैं। ये कहानी आपकी भी हो सकती है और शहरों तक भी जानवर जो हैं वो आ रहे हैं। उनके हमले शहरों में, जो जंगलों से कई दूर बसे, कई किलोमीटर दूर बसे शहर हैं, वहां भी जानवरों के जो है हमलों की खबर आम हो गई है। ये मैप हमने लिया है गूगल अर्थ से और ये जो काला सा एरिया डार्क कलर में नजर आ रहा है ये है जंगल दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क का ही कुछ क्षेत्र पड़ता है बहराइच जिला में और बहराइच जिला के सुजौल क्षेत्र में एक जगह आती है जिसका नाम है अयोध्या पुरवा। अयोध्या पुरवा के रहने वाले हैं अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमान के घर से पिछले 3 साल में 4 लोगों का शिकार बाघ ने कर लिया है। जंगल के किनारे ये गांव बसा दिख रहा होगा, ये गांव है और ये पूरा जंगली इलाका है। इस जंगल के बीच में ये गांव बसा हुआ है। ऐसे तो मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। पहले तो पोते पोती, एक बहू और अब एक और पोती को तेंदुआ ने अपना शिकार बना लिया। हम गरीब हैं, यहाँ से कहीं दूर भी नहीं जा सकते। यहीं हमारा जन्म हुआ, हमारी खेती बाड़ी, जमीन भूमि सब यहीं है। अब जाए तो जाए कहाँ। ये बेबस और दर्दनाक शब्द में बोला हुआ अब्दुल रहमान के वो शब्द हैं। ये खबर है 18 दिसंबर की, जब एक 7 साल की बच्ची अलमीना को तेंदुआ उसके घर से उठा करके लेके चला जाता है। ये अलमीना की बहन है और ये अलमीना के दादाजी हैं अब्दुल रहमान। अलमीना के दादाजी बताते हैं कि दोनों बहनें, अलमीना और ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये दोनों बहनें बाहर बैठी हुई थी। मैं अलमीना से पानी मांगता हूं। अलमीना पानी लेने के लिए उठती है और घर के बाहर लगे हैंडपंप पर जा करके, ये हैंडपंप जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, यहाँ से पानी भर के ले करके मेरे पास आती हैं कि इतने में तेंदुआ झाड़ी में छिपा हुआ था घर के बाहर ही और वहां से वो झपट्टा मार करके अलमीना को ले करके भाग जाता है। इसके बाद अब्दुल रहमान बताते हैं कि इसके बाद हम हो हल्ला करते हैं, शोर मचता है, गांव वाले अलमीना को ढूंढने के लिए भागते हैं। करीब घर से आधा किलोमीटर दूर बाद तेंदुआ नजर आता है और उसके मुंह में गर्दन थी अलमीना की। सब लोग जब शोर मचाते हैं तो तेंदुआ अलमीना को वहां छोड़ करके भाग जाता है। उसके बाद गांव के लोग अलमीना को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में पता चलता है कि अलमीना की मृत्यु हो चुकी है और उसके गर्दन की जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी। ये कहानी सिर्फ अलमीना तक सीमित नहीं है। इसी परिवार के 3 और सदस्य, जिसमें 2 बच्चियां और हैं अलमीना को छोड़ करके और एक वयस्क महिला जिनको तेंदुआ उठा ले गया था। ये तस्वीर है अब्दुल रहमान के बेटे और अलमीना के पिता मुनव्वर का। इतना ही नहीं, इस परिवार से करीब 3 लोग और मारे जा चुके हैं। आपको उनके बारे में बताते हैं। अब्दुल रहमान आगे बताते हैं कि 3 साल पहले 2023 में इनके भाई रजा वल्ली का एक बेटा जिसका नाम सिब्बू था, जिसकी उम्र महज 8 साल थी, गांव के बाहर खेल रहा था। तेंदुआ आता है और इसके गर्दन पर झपट्टा मार करके ले करके जंगल में भाग जाता है। हमें पता चला, हम चीख चिल्लाते हैं, ढूंढने निकल जाते हैं। जंगल में पूरा गांव ढूंढता है लेकिन सिब्बू को कहीं नहीं कोई पाता है। अगले दिन जंगल में सिब्बू की डेड बॉडी मिलती है। ये 3 साल पहले की घटना इन्होंने बताई, 2023 की। अब्दुल रहमान अपने घर की एक और आप बीती बताते हैं। दिसंबर का महीना था, साल था 2024। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, रात का समय था। इनके भाई इजराइल की बेटी थी आयशा, जिसकी उम्र महज 7 साल थी। आयशा अकेले छप्पर में सो रही थी। रात के वक्त तेंदुआ आता है और आयशा पर झपट्टा मार करके उसको लेकर के चला जाता है। आयशा की चीख सुन के अब्दुल रहमान और पूरा परिवार उसके पीछे भागते हैं, पूरा गांव उसके पीछे भागते हैं, लेकिन आयशा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन घर से करीब 1 किलोमीटर दूर आयशा की डेड बॉडी मिलती है। अब्दुल रहमान बताते हैं कि उसका पैर जो था वो गायब था, तेंदुआ उसे खा चुका था। इसके बाद अब्दुल रहमान अपने परिवार की एक और आप बीती बताते हैं। ये बताते हैं कि महीना था जून का, साल था 2025, गर्मी का दिन था।
इनके भाई शहजाद की बहू जाहिरा, जिसकी उम्र उस वक्त 35 साल थी, खेत में काम कर रही थी और तेंदुआ बगल के गन्ने के खेत से निकलता है और मेरे भाई की बहू की गर्दन को दबोच कर लेके भागने लगता है। हम कुदार फावड़ा भी ले करके उसके पीछे भागते हैं ताकि बहू की जान बचाई जा सके। कुछ दूर जाने के बाद तेंदुआ उसको छोड़ भी देता है। उसको ले करके हम लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये घटना थी जून की और अभी 18 दिसंबर, महज कुछ महीने बाद ही इनकी पोती को लेकर के तेंदुआ भाग गया। तो ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये पूरे गांव, ये पूरे इलाके, ये पूरे भारत की कहानी है, जहां जंगलों के किनारे बसे एरिया में जो गांव के लोग बसे हुए हैं, वहां पर कैसे जानवरों का शिकार ये लोग हो रहे हैं। अगली कुछ कहानियां हम आपको और बताते हैं। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी थी। अगली कहानी अब्दुल रहमान के घर से ज्यादा दूर की नहीं है। यहाँ पर अब्दुल रहमान का घर होगा कहीं, और ये है दुधवा नेशनल पार्क, वही जंगली इलाका, और यहीं से सटे हुआ है मोतीपुर का ये थाना क्षेत्र। और मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है एक गांव महाराज सिंह नगर। इसी महाराज सिंह नगर का रहने वाला सुनील यादव, जिसकी उम्र 21 साल है, वो खेतों में काम कर रहा था। बगल के गन्ने के खेत से एक तेंदुआ निकलता है और उसकी टांग को पकड़ लेता है। टांग के पकड़ लेने के बाद उसको खींचता है, लेकिन तब तक गांव वाले आ जाते हैं और तेंदुआ उसको छोड़ करके भाग जाता है। गांव वाले उसको अस्पताल ले जाते हैं और सुनील यादव की जान यहाँ पर बचाई गई। लेकिन हर कोई सुनील यादव जितना भाग्यशाली नहीं होता है कि जिसको मौके पर मदद मिल जाए और जो बच जाए। अगली घटना भी बहराइच जिला से और उसी दुधवा नेशनल पार्क के रेंज के पास की है। ये घटना है बहराइच जिला के अंदर पड़ता है केसरगंज तहसील, और वहां पर एक गांव है रसूलपुर दरहेटा। रसूलपुर दरहेटा में रहते हैं मनोहर, जिनके 3 साल के बेटे को जब वो अपनी माँ के साथ बैठा था उस वक्त भेड़िया आता है और इनके 3 साल के बेटे को दबोच करके लेकर के भाग जाता है। जब बच्चे को लेकर के भेड़िया भागता है, माँ चीखती है, चिल्लाती है, गांव वाले पहुंचते हैं, लाख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक वो 3 साल का उनका बच्चा जो है वो नहीं मिला, ना उसकी डेड बॉडी कहीं मिली। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये घटना सिर्फ एक जगह की, एक परिवार की, एक लोग की है, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। ये घटना 3 महीने में 11 लोगों के साथ हुआ है। यहाँ पूरी लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। 9 सितंबर मंझारा तकौली के परगापुरा निवासी 4 वर्षीय ज्योति को भेड़िया ले जाता है। 12 सितंबर को बहरोवा के 3 माह की संध्या को भेड़िया ले जाता है, आज तक पता नहीं चला। 24 सितंबर मंझारा तकौली के बाबा पाटो में 3 वर्षीय सोनी पुत्री बाबूलाल को भेड़िया उठा के ले जाता है। 30 सितंबर को 75 वर्षीय खेदन को भेड़िया ले जाता है। 30 सितंबर खालेपुरवा को 70 वर्षीय मनखिया की पत्नी खेदन को भेड़िया ले जाता है। 2 नवंबर को 1.5 साल के बच्चे राकेश को भेड़िया उठा करके ले जाता है। 28 नवंबर शाम गोड़रिया नंबर 3 के महलन पुरवा के 5 वर्षीय स्टार पुत्र रोशन कुमार को भेड़िया उठा करके ले जाता है। 28 नवंबर को देर रात में मासूम सुनीता को भेड़िया ले जाता है। 6 दिसंबर को 4 महीने के सुभाष के बेटे संतोष को भेड़िया उठा ले जाता है। 23 दिसंबर को सुबह सुबह 1.5 वर्ष के आरवी उर्फ पिंकी को भेड़िया उठा कर ले जाता है और 22 दिसंबर को सुबह सुबह ही 3 वर्ष के अंश के बेटे मनोहर को भेड़िया उठा करके ले जाता है। ये घटनाएं मात्र पिछले 3 महीने की है। ये ट्रिब्यून की एक खबर है, जहां पर 3 साल का एक बच्चा जो मां के बगल में सोया था, उसको भेड़िया जो है वो उठा करके ले जाता है। बहराइच में फिर से जंगली जानवर का हमला शुरू हो गया। घर में घुसकर 2 बच्चियों को घायल किया और घसीट करके सड़क तक ले गया। ये बच्ची तो बच गई। ईटीवी की खबर है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यह इंसान और जानवरों की भिड़ंत की खबर सिर्फ यूपी और यूपी के कुछ क्षेत्रों की है, जहां पर जानवरों ने इंसानों पर हमला किया या उन्हें खत्म कर दिया। यह महाराष्ट्र की खबर आप देखिए। पिछले 4 महीने में जानवरों ने 21 लोगों को महाराष्ट्र में मार दिया। नीचे एक आपको रिपोर्ट दिख रही होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार बहराइच क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें मार्च से लेकर के सितंबर 2024, मार्च से सितंबर 24 तक 10 लोग मारे जा चुके हैं जानवरों के हमले से और 30 लोग घायल हैं भेड़ियों के हमले से। ये वायनाड का आंकड़ा देखिए, जहां दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक 11 लोग हाथियों द्वारा मारे गए हैं
और 216 लोग हाथी और बाघ चीतों के द्वारा मारे गए हैं। अकेले एक डिस्ट्रिक्ट की घटना ही हम आपको बता रहे हैं। ये भोपाल की तस्वीर है जहां जंगल से हाथी निकल करके शहर में आ जा रहा है। ये गुवाहाटी है जहां शेर है वो जंगल से निकल करके वॉक पर आ गया है सड़क पर। एक रिपोर्ट पर आपकी खबर ले जाएंगे। ये रिपोर्ट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की, जिसके अनुसार 2019-20 में हाथियों द्वारा 13 लोग, बाघों द्वारा 2 लोग और अदर जानवर जैसे भेड़िया या और कोई जंगली जानवर से 77 लोग मारे गए हैं और टोटल 92 लोग सिर्फ 19-20 में मारे गए हैं। 2020-21 में 88 लोग जंगली जानवरों से द्वारा मारे गए हैं। 21-22 में 114 लोग, 22-23 में आप 98 लोग और 2023-24 में 94 जंगली जानवरों द्वारा लोग मारे गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हर साल इतने करीब 100 लोग मारे जा रहे हैं, सिर्फ जंगली जानवरों का शिकार हो रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है और जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर क्या कर रही है? क्यों हर साल जब इतने मासूम, खास करके मासूम छोटे बच्चे इन जंगली जानवरों का शिकार हो रहे हैं तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता? क्यों गांव-गांव पर मॉक ड्रिल नहीं कराई जाती जानवरों से बचने का तरीका, या क्यों पिंजड़े नहीं लगाए जाते कि जंगल से कोई जानवर बाहर आए तो उसको फिर से जंगल में डाला जाए? क्यों भेड़ियों की तादाद इतनी बढ़ रही है जो जंगल छोड़ करके अब गांव में आकर के अपना शिकार ढूंढ रहे हैं? आखिर क्यों पहले से शिकायत या खबर होने के बाद भी फॉरेस्ट रेंजर या अदर कर्मचारी तैनात नहीं होते हैं? कई मामलों में यह भी पाया गया कि खबर देने के बाद भी कि किसी जंगली जानवर ने किसी बच्चे का शिकार कर लिया या उठा करके ले गया, खबर देने के बाद भी बचाव करने वाले दस्ते कई घंटे बाद पहुंचते हैं। इन वजहों से कई लोगों की और जानें चली जाती हैं। क्या इसमें सरकार और किसी जिम्मेदार पर्सन की कोई जिम्मेदारी नहीं तय होती? क्या जब कोई मारा जाएगा तो सिर्फ 10 लाख रुपए उसको दे करके छुट्टी पाया जा सकता है, या किसी को कोई इंजरी हो गई तो उसको 2 लाख रुपए दे करके, या हल्की की चोट लगने पर 25,000 रुपए दे करके छुट्टी पाई जा सकती है क्या? देखिए, सिर्फ यही सवाल नहीं है जो सरकार से किए जा सकते हैं। मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। जैसे जैसे जंगल छोटे हो रहे हैं, जंगली जानवर अपने पांव पसारते हुए गांव और शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम उनके इलाके में घुस रहे हैं, यकीन मानिए जानवर भी हमारे इलाके में घुस आ रहे हैं। यहां देखिए, छत्तीसगढ़ में अडानी के माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए 3,68,000 पेड़ों को काट दिया गया। पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया गया। अब यहाँ के भालू, हाथी, शेर ये सारे कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है ये शहरों में आएंगे और इनके शिकार बनेंगे हम और आप जैसे आम लोग। यहाँ आप देखिए, अभी ताजा ताजा खबर जो चल रही है कि अरावली के 90% जो हिस्सा है, जो 100 मीटर से नीचे का है, उनको अब पहाड़ नहीं माना जाएगा। मतलब वो माफियाओं के लिए खुल जाएगा और फिर वही वहां पर जंगल की कटाई शुरू हो जाएगी। अरावली रेंज पर भी कई फॉरेस्ट रिजर्व है जहां पर जंगली जानवर रहते हैं। अगर 90% उस हिस्सा उसका पहाड़ नहीं माना जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पर भी कटाई शुरू हो जाएगी और वो जानवर हमारे और आपके बीच में आकर के हमारे और आपके बच्चों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। आसाम में जंगलों की कटाई ऐसी हुई कि हाथी और शेर जो है वो जंगलों से अब बाहर निकल करके शहरों में आ गए हैं और गांव और शहर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जंगल कितना जरूरी है हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। यकीन मानिए, अगर हम जंगल काट देंगे, उनसे जानवर बाहर निकल के आएंगे, हम जानवरों को भी मार देंगे तो हमारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। अगर जानवरों को हम नहीं मारेंगे तो यकीन मानिए जानवर जो है वो हमको जरूर मार देंगे। फिलहाल इन लोगों की कहानी हमने बताने की कोशिश की जो हर साल हर कुछ महीने पे अपनों को खोए चले जा रहे हैं और जिसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती होगी किसी की। ये आवाज थी उन लोगों के लिए जो अपनों को हर महीने खो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आपको वीडियो क्या लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।